बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। अमेरिका से उनकी एक वीडियो आई है। वीडियो में एक हैरानकुन चीज नजर आ रही है। आप वीडियो को देखें और जरा सा आप बिलावल पे गौर करें तो आपको बड़ी हैरानकुन एक चीज नजर आती है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा संबड़ियाल इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही किया जो मैंने आपसे कल कहा था। मैंने आपको कल बताया था, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, उनके साथ हसन मुर्तजा साहब, ये लोग आए और इन्होंने आकर कैमरों के सामने बैठकर जो बातें कल मैंने आपको बताई थी इलेक्शन के बाद इनके इल्जामात के हवाले से, वही बातें इन लोगों ने की। और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार फिर उन्होंने पुलिस को कहा है चले जाइए वापस, मुझे पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं देना। इसकी भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का मामला बहुत आम है, लेकिन बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। इस पर बड़ी बात हो रही है। ये मामला दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक, अदालत में इमरान खान साहब की जब जमानत का मामला आता है तो पुलिस कहती है इमरान खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दे रहे, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट जरूरी है। टेस्ट करवाने से हमें यह पता चलेगा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो शवाहिद हैं, जो बातें हैं, बयानात हैं, वो जब बताएंगे तो सही हैं या नहीं हैं, हमें यह मालूम हो पाएगा। पुलिस अदालत के सामने ये रखती है। अच्छा, इसी बुनियाद पर अदालत इमरान खान साहब की जमानत को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। हालांकि पुलिस के पास जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, उनका ये बाकायदा तौर पर बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस मुसिर है। अदालतें कई मामलात में ये कह चुकी हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कोई स्टैंडिंग नहीं रखता, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट फारिग है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के मामले में हमने देखा है कि ये हुकूमत, ये सिस्टम जरा बहुत ज्यादा एहतियात के साथ काम लेता है। तो इमरान खान साहब के मामले में पुलिस की इस डिमांड को एंटरटेन किया जा सकता है कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। इमरान खान साहब के हवाले से दूसरी चीज यह है कि हमारे यहां सहाफी और नून लीग के लोग एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दे रहे, ये मशीन के जरिए झूठ का पता चलाया जा सके, इसके लिए खुद को पेश नहीं कर रहे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, डर है इनको, तो इसलिए इमरान खान साहब मशीन के सामने नहीं आना चाहते। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं कि मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट दे देता हूं, लेकिन मैं अपने वकला के सामने पॉलीग्राफिक टेस्ट दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब का यह कहना है कि आप इस टेस्ट का नतीजा क्या निकाले क्या पता। तो हम इस चीज को अपने सामने होता हुआ देखना चाहते हैं, और ये इमरान खान साहब का कानूनी राइट है। ये जो इमरान खान साहब बात करें बिल्कुल होना चाहिए। अब इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाया जा सकता है। एक बार फिर इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। ये वो सिस्टम है जिसने इमरान खान साहब के खून के नमूने, पेशाब के नमूनों में वो चीजें निकाल ली थी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं पता चल सकती। इमरान खान नशा करता है, इमरान खान ये पीता है, इमरान खान वो खाता है। और ये जो लोग हैं, ये वो हैं जो कहते थे 3 दिन नहीं निकालेगा नियाजी जेल में, और अब वो इमरान खान जेल में 2 बरस पूरे कर रहा है। और अब भी जो उससे मुलाकात करके आने वाले लोग हैं वो कहता है नो डील एट ऑल, और उसे बहुत बुरे हाल में जेल में रखा गया। यानी मियां नवाज शरीफ की जेल 5 स्टार कोई भी नहीं होती। इमरान खान के मुकाबले में 7 स्टार जेल थी मियां नवाज शरीफ की। इमरान खान के मुकाबले में बाकी तमाम लोगों की जेल बहुत बेहतर थी। मरियम नवाज शरीफ की जेल भी इमरान खान के मुकाबले में कहीं बेहतर थी। वो जो ड्रामेबाजी है ना कि मैं फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, मैं टॉयलेट्स को स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी, वो सब पुलिस वाले खुद बता देते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कितना सच बोल रही हैं। और वो खवातीन जो अभी जेल में हैं या जेल से निकल कर आई हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आलिया हमजा से, सनम जावेद से, यास्मीन राशिद से, तो वो भी मरियम नवाज की जेल का अहवाल आपको बता देती हैं। अब बात बिलावल भुट्टो के मामले की। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान से बाहर मुल्क के लिए सिफारती मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मिशन में मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं, अमेरिका पहुंचे हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की आवाज बनेंगे। उन्होंने खुद भी ट्वीट करके ये बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ट्वीट हमारे सामने है। लेकिन इस ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो वीडियो के जरिए अपना पैगाम शेयर किया है, उस वीडियो को देखिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पैगाम है वो तो जाहिर है कि इंडिया के साथ इस झड़प के बाद
جو پاکستان کا موقف اور پاکستان کا پیغام دنیا کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، اسی پر مبنی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے چہرے کو دیکھیے، ان کے ماتھے کو دیکھیے۔ جب آپ ان کے ماتھے کو دیکھتے ہیں تو جیل بیک کیے گئے بال، لیکن اس کے باوجود بھی ریسیٹ کرتی ہوئی ہیئر لائن جیسی فیل آپ کو آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ اندر جو چہرے کا ماس ہوتا ہے اس کی کمی ہے، تو اسکن اوور دا بونز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری شدید کمزور ہوئے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے بھی ہیں۔ پھر چہرے پر بلاول بھٹو زرداری کے دونوں ہونٹوں کے سائڈ پر جو اسکن ہے اس کو دیکھیے جب یہ بول رہے ہیں۔ میں ویڈیو ساتھ ساتھ اسی لیے پلے کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہی چیز کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو اسکن ہے وہ لوز ہوئی ہے، وہ عجیب و غریب سی نظر آ رہی ہے، اور یہ بہت کم وقت میں، بہت ہی کم وقت میں یہ بلاول بھٹو زرداری کی حالت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ اب جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے 3 ہفتے پہلے کی، وہ کہ اسکائی نیوز کی لائٹ ہے، بلاول بھٹو زرداری کا اسکائی نیوز پہ انٹرویو چل رہا ہے، لیکن اس میں بلاول بھٹو زرداری کے آپ کو چہرے میں بھرا بھرا پن نظر آ رہا ہے۔ 3 ہفتے میں یہ سب کچھ ہو جانا 2 چیزوں کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایک، آپ خدا نخواستہ بہت شدید بیمار ہو گئے ہوں۔ 2، آپ ویٹ لاس کے لیے بہت اگریسو مینجمنٹ کر رہے ہوں، کچھ دواؤں کا، کچھ جو تھراپیز ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ویٹ لاس کے لیے کام کر رہے ہوں۔ جس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا راہل گاندھی کو بہت پسند کرتے ہیں یہ پاکستانی۔ آج کل ویٹ لوز کرنے کے لیے ایک پل آتی ہے اوزیمپک، بہت کھا رہا ہے ویٹ لاس کے لیے، حالت خراب ہے، جوکر ٹائپ کا آدمی ہے۔ ویسے بھی طبیعت اس کی اچھی نہیں ہے، اس کے بال کو دیکھو، اس کے لینگویج کو دیکھو۔ کسی نے مجھے کہا کہ کوکین پیتا ہے آدمی۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے ویٹ لاس کے لیے کام کر رہے ہوں تو بلاول بھٹو زرداری کے آپ یہ جو چیکس ہیں ان کو دیکھیں، اس کے بعد ناک کی سائڈ پر جو فیس پر ان کی سکن ہے اس کو دیکھیں، ہونٹوں کی سائڈ پر سکن کو دیکھیں، خاص طور پر آپ بلاول بھٹو زرداری کی چن کو دیکھیں، بہت ہی پوائنٹڈ چن، اس کے بعد سائڈز، اس کے بعد جو لائن، پھر گردن۔ آپ بلاول بھٹو زرداری کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ غیر معمولی چینج ہے، بہت ہی زیادہ غیر معمولی چینج ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کچھ عرصہ پہلے نظر آئے ہمیں اسمبلی میں، اور یہ کچھ دن غائب رہنے کے بعد سامنے آئے تھے، تو کہا گیا بلاول نے بڑا ویٹ کم کر لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ بلاول بھٹو زرداری کو جو دیکھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے بہت زیادہ ویٹ گین کر چکا ہے۔ پھر بلاول کی عمر، بچپن میں یہ کراٹے وغیرہ سیکھ چکے ہیں، ان سب کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار، یہ اس فٹنس رجیم والا بندہ نہیں ہے جو اس کی زندگی سے ایسوسیٹڈ بتائی جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا بہت ہی کمزور، بہت ہی پتلا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ 3 ہفتے پہلے یہ یکسر مختلف بلاول بھٹو زرداری تھے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے صحافی دوست امتیاز چانڈیو کہتے ہیں کہ بلاول کو شدید شوگر کی بیماری ہوئی ہے، اور اس کی جو دوائیاں ہیں ان کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کا یہ ویٹ کم ہوا ہے۔ یہ جنگ اخبار نے بھی خبر دی۔ پھر دوسرا، ارنب گوسوامی نے ابھی جنگ کے دنوں میں بلاول کا مذاق اڑایا، بلاول کے بولنے کے انداز کا مذاق اڑایا، انہیں پاکستان کا راہل گاندھی قرار دیا، اور ارنب گوسوامی نے یہ کہا کہ ایک ویٹ لاس کے لیے ٹیبلٹ آتی ہے اوزیمپک، یہ شوگر کے پیشنٹس بھی یوز کرتے ہیں، اوزیمپک کھانے کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کا ویٹ اتنی تیزی سے کم ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک اوزیمپک جو ہے وہ کسی اور فارما سے پاکستان میں ایک اوزیمپک کی قیمت مختلف فارما کمپنیز کو آپ سامنے رکھیں تو وہ 27,000 سے 40,000 اس کے آس پاس رینج کرتی ہے ایک ٹیبلٹ۔ امریکہ میں گوگل کرنے پر اس کی جو قیمت ہے وہ $1,200 پتہ چلتی ہے اگر آپ انشورنس نہیں رکھتے، اتنی مہنگی ٹیبلٹ ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری نے یہ استعمال کیا ہے، یا خدا نخواستہ بلاول بھٹو زرداری کسی بہت زیادہ شدید بیماری کا شکار ہیں؟ یہ پتا چلے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے، کیونکہ بلاول ایک عوامی رہنما ہے۔ بلاول کے چاہنے والے بھلے ہمارے سسٹم میں کم ہوں لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو بلاول کے بارے میں معلومات جو ہے وہ پتہ چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے، ینگ نوجوان لیڈر ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے سیاست میں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت غیر معمولی چینج تھا، اس لیے میں اس پر بات کر رہا تھا۔ اب بات سمبڑیال الیکشن کی۔ سمبڑیال الیکشن میں میں نے آپ سے کل کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنے فارم 45 دے دیں تو یہ دھاندلی ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ راہیل کامران چیمہ انہوں نے خود آ کر بتایا، بندے بھی اٹھائے گئے،
जाली फॉर्म 45 भी जारी किए गए, धांधली भी की गई और इलेक्शन कमीशन, पुलिस, नून लीग सब मिलके सब कुछ कर रहे थे। ये राहील कामरान चीमा ने तमाम चीजें बता दी थी। मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले फॉर्म 45 ले आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फॉर्म 45 के साथ मैच करे, अदालत में जाए। ये धांधली साबित करना मसला ही नहीं है। लेकिन मैंने आपसे तब कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी नहीं। आज नदीम अफजल चंद साहब आए और उन्होंने हसन मुर्तजा साहब के साथ बैठकर कहा ये कि लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि हम नून लीग का साथ दे रहे हैं, हम नून लीग का साथ दे रहे हैं। नून लीग से कोई सलाम ले ले तो लोग उसे भी वोट ना दें। और लोगों के पास जब हम वोट मांगने गए हैं तो लोगों ने हमें गंदुम दिखाई। लोगों ने बताया कि हमारी गंदुम 1900 रुपए फीमन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, हमारा तो कबाड़ा हो गया, जनाजा निकल गया हमारी फसलों का। तो नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं हमने लोगों से कहा कि हम तो इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, तो लोगों ने कहा आप साथ हैं। फिर वो खुद बताने लगे कि लोगों ने कहा आप इनके साथ हैं, आपका सदर है, आपके गवर्नर हैं, आपके वोट से ये हुकूमत है। तो कहने लगे हम लोगों को कैसे बताते, हम कंफ्यूज्ड हैं, हमारा बयानिया कंफ्यूज है, हमें सिस्टम को बचाना है। अब सिस्टम ये कहा जाता है कि इस मुल्क में ताकतवरों का बनाया हुआ सिस्टम है। एक जमात को सिस्टम से बाहर रखने के लिए ये सिस्टम ताकतवरों ने बनाया है। अब नदीम अफजल चंद साहब ने मजीद क्या बताया, हसन मुर्तजा साहब ने मजीद क्या बताया। उन्होंने कहा यकीनन लोगों ने हमको रिजेक्ट किया है, हमें वोट नहीं दिए। फिर वो कहते हैं कि लोगों ने हमको भी रिजेक्ट किया है, लोगों ने नून लीग को भी रिजेक्ट किया है। मैंने आपसे कहा था मुंह काला हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का कि उनके साथ सदर बैठे हुए हैं, गवर्नर बैठे हुए हैं, फिर वो शिराकत इख्तिदार के फार्मूलों के लिए मीटिंग करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आपको रिजेक्ट किया गया, आपको वोट नहीं मिले, आप फॉर्म 47 पर जीते। इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत। और फिर नदीम अफजल चंद साहब ने दोबारा वही बातें शुरू कर दी, हम हुकूमत में नहीं है। आप हुकूमत में नहीं है तो आप क्या यहां पे अंडे बच्चे देने बैठे हुए हैं? सदर आपका, गवर्नर आपका, 2 सूबों में आपकी हुकूमतें, इस हुकूमत के लोग आपके वोटों से बैठे हुए हैं और आप कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुनाफिकत में जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ दिया है। यह अजीब ड्रामेबाजी है। तुम वोट चोर हो, तुम मैंडेट चोर हो, तुम फॉर्म 47 पे जीते हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। मतलब इससे ज्यादा आप और मुनाफिक क्या होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। फिर उनसे सहाफियों ने भी पूछा क्या आप हुकूमत छोड़ दें, कहने लगे हम क्यों छोड़ें हुकूमत। फिर अभी कह रहे हैं हम हुकूमत में नहीं है, उसी वक्त कहते हैं हम हुकूमत क्यों छोड़ दें। फिर हसन मुर्तजा साहब ने एक तारीखी जुमला कहा, वो कहने लगे जिस दिन मरियम डायरेक्ट सानू कवेगी असी छड़ देंगे, जब हमें मरियम गई हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो मैंने आपसे कल क्या कहा था, मैंने कहा था इस सिस्टम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया है अंदर बैठो और उठना नहीं, जब तक कहा ना जाए यहां से उठना नहीं, यहां बैठ जाओ। जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना, हम अभी आ रहे हैं, उठना नहीं यहां से। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, मैंने आपसे कहा था धांधली साबित करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बड़े आराम से साथ दे सकते हैं, लेकिन ये साथ देंगे नहीं क्योंकि ये सिस्टम की सबसे मुनाफिक जमात है। और ये सबसे मुनाफिक जमात जो है ये तमाम तर रोना डालने के बाद, शोर करने के बाद आ गई है कि हम इस सिस्टम को बचाएंगे, इस सिस्टम को चलाएंगे। ये सिस्टम 5 साल पूरे करेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है। मेरा ख्याल है कि कुछ हो जाए, मेरा ये यकीन है कि कुछ हो जाए, ये सिस्टम 5 साल पूरे नहीं करेगा। ये हुकूमत जाएगी क्योंकि जिस तरह का इन्होंने लोगों का हशर किया है और अभी आने वाले बजट में ये लोगों का जो हशर करने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये हुकूमत चल पाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।